नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण क्यों है खास? क्यों आपको इस सूर्य ग्रहण से बचने की आवश्यकता है? इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आइए समझते हैं। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये मीन राशि में लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये 29 मार्च 2025 को जब ये ग्रहण लग रहा है, उसी दिन शनिदेव भी राशि बदल रहे हैं। तो शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं और उसी दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो एक तो बड़े ग्रह का शनिदेव का राशि परिवर्तन 2.5 साल में होता है, यानी शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, फिर दूसरी राशि में जाते हैं। तो एक बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और उसी दिन ये खगोलीय घटना हो रही है, सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसलिए ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। इस दिन थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, सब कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। पहले आपको बता दें कि ज्योतिष की दृष्टि से 29 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनि का राशि परिवर्तन होना, कुंभ से निकलकर मीन में जाना बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे कुछ राशि वालों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी और कुछ राशि वालों की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। स्थितियां बदलेंगी और उसी दिन जब ये ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण भी बहुत असर डालने वाला है। सूर्य ग्रहण का डायरेक्ट प्रभाव 15 दिनों तक रहता है, फिर धीरे धीरे प्रभाव घटने लगता है। कुछ लोग कहते हैं 30 दिनों तक रहता है, तो 30 दिनों तक होता है, लेकिन जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। 15 दिन आप मान के चलिए कि विशेष प्रभाव होता है। और साथ ही शनि का गोचर भी हो रहा है, शनि राशि भी बदल रहे हैं, तो इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब सूर्य ग्रहण होना, शनि का राशि परिवर्तन करना, ये दोनों स्थितियां मिला करके जो संयोग बनाती हैं वो कैसा रहेगा, कितना शुभ होगा, कितना अशुभ होगा, ये बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है जो 29 मार्च 2025 को लगेगा, इसका समय होगा दोपहर 2 बजकर लगभग 20 मिनट से लेकर के शाम को 6 बजकर लगभग 14 मिनट तक। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ग्रहण का जो सूतक है वो भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां उसका सूतक मान्य नहीं होता है। तो इसलिए इस ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। तो इस ग्रहण का सूतक उन इलाकों में जहां ये ग्रहण दिखाई देगा 12 घंटे पहले लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको यही बता देते हैं कि ये ग्रहण दिखाई कहां कहां देगा, क्योंकि भारत के लोग तो पूरी दुनिया में रहते हैं। तो कहां कहां ये ग्रहण दिखाई देगा, नोट करिए। ये ग्रहण यूरोप के ज़्यादातर देशों में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के देशों में, उत्तरी अमेरिका के देशों में, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, उत्तरी रूस में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जैसे बेल्जियम में दिखाई देगा, फिनलैंड में दिखाई देगा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, मोरक्को, यूक्रेन, उत्तरी अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि जगहों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। तो ग्रहण जहां दिखाई देगा वहां इसका ज़्यादा असर होगा और जहां नहीं दिखाई देगा वहां इसका उतना असर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि खगोलीय घटना है, राशियों पर इसका प्रभाव होगा। मीन राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो राशि अनुसार इसका असर होना ही होना है। सूर्य ग्रहण को बहुत सेंसिटिव घटना माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सावधानी बरतें।
क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है, जब खगोलीय घटना होती है, उस समय सूतक काल चल रहा होता है और वातावरण में नेगेटिविटी सी बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन आपका बेचैन रह सकता है, मन परेशान रह सकता है और उस समय यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन गड़बड़ हो सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाने पीने से बचें, क्योंकि बाहर नेगेटिव वातावरण होता है। तो अगर आप खान पान करेंगे, आपका मन शांत नहीं होगा, तो वो भोजन डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये उन्हीं इलाकों में ये सावधानियां बरतने की ज़रूरत है जहां ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत के लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब भारत वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो ग्रहण दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ ये ग्रहण दिख रहा है वहाँ के लोगों को सावधानी बरतनी है, ग्रहण के नियमों का पालन करना है जो भारत के लोग वहाँ रहते हैं। जहाँ ये ग्रहण नहीं दिख रहा है, जैसे भारत में नहीं दिख रहा है, तो आप कोई टेंशन ना लें, अपनी डे टू डे एक्टिविटी जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। शनिवार का दिन है, बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना होगा, बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी, तो जैसे आप अपनी दिनचर्या चलाते हैं वैसे ही चलाते रहिए। लेकिन क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है, सूर्य ग्रहण हो रहा है और इसी दिन शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं, तो ये जो राशि परिवर्तन है और जो ग्रहण है, इसका जो संयोग बन रहा है एक ही दिन में, ऐसी स्थिति में कोई भी बड़े फैसले किसी भी राशि वाले को 29 मार्च 2025 को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग तर्क करते हैं ना, तो तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन तर्क जो है संतुलित हो और अच्छा हो। तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब कोई खगोलीय घटना होती है, ग्रहण होता है और इस तरह का राशि परिवर्तन भी हो रहा है शनि जैसे क्रूर ग्रह का, तो हो सकता है कि हमारी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी पोजीशन में ना हो कि जो हम बड़े फैसले करें वो फैसले सही हो जाए। मन बेचैन सा होता है, परेशान सा होता है जब सूर्य ग्रहण होता है और अमावस्या भी है। देखिए, जब भी अमावस्या या पूर्णिमा होती है उस समय मन में बेचैनी बढ़ जाती है। अमावस्या में पूरा अंधकार होता है, आप सब जानते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, चंद्रमा अस्त हो जाता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहती है, मन बेचैन सा रहता है, अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई बड़ा फैसला करते हैं तो हो सकता है कि वो फैसला गड़बड़ हो जाए। 60% 70% ये मान के चलिए कि चांसेस हैं गड़बड़ होने के। किसी का अच्छा हो गया तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो कोई कहे नहीं हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया, हमें फ़ायदा हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि भैया आपको फ़ायदा हो गया तो सभी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब चंद्रमा अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता आसमान में तो बहुत सारे लोगों को बेचैनी होती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा फैसला करते हैं तो फैसला आपका नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो इसलिए किसी भी राशि के लोग 29 मार्च को, जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिस दिन शनि राशि बदल रहे हैं, कोई भी बड़ा फैसला ना करें, कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई भी बड़ा लेन देन, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, गाड़ी खरीदना, कोई भी जो बड़ा कार्य आपको लगता है कि आपके जीवन का ये बड़ा कार्य है, उसको करने से बचें। छोटे मोटे जो दैनिक कार्य हैं वो अवश्य करते रहिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे कार्य जिससे आपके जीवन में फर्क पड़ने की संभावना हो, ऐसे कार्यों को करने से बचेंगे। दूसरा काम क्या करना है, सभी राशि वालों के लिए ये उपाय बता रहे हैं, ये सावधानियां बता रहे हैं। उपाय भी बताएंगे अभी आगे, क्या उपाय करें, सावधानियां क्या बरतनी है, क्या करना है आपको। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, किसी से लड़ाई झगड़े में उलझे नहीं।
क्योंकि जब मन बेचैन होता है, परेशान होता है और कोई हमें इरिटेट करने की कोशिश करता है या कोई ऐसी बात करता है तो हमें गुस्सा आ सकता है। तो क्रोध से बचना है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, थोड़ा संयम रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। पता लगा आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप बैठे हुए हैं, पहले से आप उठ के कुछ लेने गए, आके कोई बैठ गया या कोई भी वजह से ऐसे झगड़े शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, तो ऐसी स्थिति में आप पीछे रह जाइए। आप कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं कोई ओवरटेक करता है, कुछ भी तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आपको लगता है कि लड़ाई हो सकती है, उलझन बढ़ सकती है, तो आप भी बैक फुट में आ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। धैर्य रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है और बर्दाश्त करना है। हर राशि वाले अगर इतना ख्याल रखेंगे तो ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, ये जो ग्रहण का दिन है, सूर्य ग्रहण लग रहा है 29 मार्च को, तो ये दिन आपका ठीक ठाक बीत जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। खान पान कैसा रखें? खान पान संतुलित रखें, जितना जैसा भोजन करते हैं आप भोजन करिएगा। बहुत हैवी भोजन ना करें क्योंकि अमावस्या है, हैवी भोजन करेंगे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी और जब भोजन ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है तो शरीर में परेशानी होती है, मन में परेशानी होती है। तो अपना लाइट खान पान रखेंगे, मौसम के अनुकूल अपना खान पान रखेंगे। अब उपाय क्या करना चाहिए कि जिससे कि ये जो ग्रहण है और शनि का राशि परिवर्तन है बिल्कुल भी आपको परेशान न करे, आपका शनिवार का दिन बहुत अच्छा बीत जाए। तो अमावस्या भी है, शनिवार है, सूर्य ग्रहण है, शनि राशि बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने बिजनेस के काम से जा रहे हैं, तो जैसा आपका डेली का रूटीन है उसे फॉलो करिए। उसके साथ ही भगवान शिव का पूजन कर लीजिए, भोलेनाथ को आप जल अर्पित कर लीजिए और नमः शिवाय मंत्र का 11 माला जाप कर लें। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। इतना करके अपने दिन की शुरुआत करिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। शाम के समय जब आप अपने घर आएं तो आप अपने घर में बैठ करके सुंदर कांड का पाठ कर लें। अगर समय नहीं मिलता है सुंदर कांड के पाठ करने का तो आपने जो गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु मंत्र का जाप कर लें, नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें और अगर उसके लिए भी समय नहीं है तो एक बार फिर सुंदर हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, हनुमान जी को प्रणाम कर लें, सारे कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर लें। तो सरल उपाय बताया आपको, शिव पूजन, हनुमान जी का पूजन। ये 2 उपाय अगर आप करेंगे तो ये ग्रहण आपको परेशान नहीं करेगा। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनिदेव उन्हें परेशान नहीं करते हैं। जो भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो समस्त रुष्ट ग्रह भी उससे शांत हो जाते हैं। तो भगवान शिव का पूजन, शिव जी को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना, नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीत जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाएगा, हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी और ये ग्रहण, ये शनि का राशि परिवर्तन आगे आने वाले समय में आपको परेशान नहीं करेगा। आपने शुरू में ही अपने लिए कवच तैयार कर लिया, शिव का पूजन करके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और बिल्कुल भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और अगली बार कार्यक्रम में आपके सवाल शामिल करेंगे। तो आप अपने सुझाव, अपने राय, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।